हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, इस बार हम सेकेंड पीरियडिक में पढ़ने वाले हैं कहानी सच्चा बीर। तो आज हम शुरू करेंगे सच्चा बीर कहानी। बच्चों, ये सच्चा बीर कहानी नाम सुनते ही पता चल रहा है कि किसी बीर के बारे में बताया गया है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ये किसी बीर के बारे में बताया गया है और वो बीर है छत्रपति शिवाजी। तो आज हम इस कहानी में छत्रपति शिवाजी के बारे में कहानी में पढ़ेंगे और साथ ही साथ शिवाजी की जो नारी के प्रति जो सम्मान था उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी ये जो बातों में लिखी है इसे हम पहले पढ़ लेंगे, फिर कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, शिवाजी के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके व्यक्तित्व और छापामार युद्ध शैली की बात करें। यह कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी के सेनापति खजाने के साथ साथ उनकी पुत्रवधू को भी उठा लाए थे। शिवाजी नारी सम्मान के पक्षधर थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। ये कहानी शाम के समय के बारे में बता रहे हैं कि इस कहानी में हम क्या देखेंगे। शाम का समय था और वीर मराठा जो शिवाजी थे वो राजगढ़ दुर्ग में बैठक में चहलकदमी मतलब घुमा कर रहे थे। कभी इधर घूमते थे, कभी उधर चहलकदमी कर रहे थे। ठीक है, उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। तो वह अभी मतलब जैसे कि इस कहानी में दिखाया गया कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी बहुत चिंता की छाया में डूबे हुए थे। कभी वे अपने आसन अपने मतलब जो उनकी सीट थी उस पर बैठते तो कभी उठ के टहलने लगते। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का मतलब होता है खेमा। ठीक है, तो उनके रह के उन्हें याद आता था कल्याण प्रांत के शिविर के बारे में। खेमे का दृश्य मतलब आपको पता ही होगा, नज़ारा आ जाता था उनके सामने। वहाँ मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा, वहाँ पे कल्याण प्रांत में मुगल जो थे, मुगलों का और मराठों मतलब शिवाजी की तरफ से मराठे थे और मुगल बादशाह जो थे उनके तरफ से भीषण मतलब होता है आपका भयानक। ठीक है, भयानक युद्ध चल रहा था दोनों पक्षों में। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब अनेक सैनिक इस युद्ध में घायल तो हो चुके और अनेक वीरगति को प्राप्त हो चुके। वीरगति को प्राप्त होना मतलब युद्ध में मारे जाना, युद्ध करते हुए मारे जाना। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। अभी तक शिवाजी इसीलिए चिंतित थे क्योंकि अभी तक मतलब मराठों का अधिकार उस किले पे नहीं हो पाया था। मतलब युद्ध चल रहा था, भयानक युद्ध चल रहा था। यकायक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले। सडनली क्या हुआ, यकाएक एक मंत्री आए जिनका नाम है मोरोपंत ने शिवाजी के सामने आए और उन्हें प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया। पराजित कर देना मतलब हरा देना। महाराज मोरोपंत सामने आए और बोले, महाराज की जय हो। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया मतलब हमारी सेना ने शत्रुओं को हरा दिया। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। अब जो कल्याण प्रांत में इतना भीषण युद्ध चल रहा था मराठों और मुगलों के बीच में, वहाँ पे अब हमारी पताका मतलब मराठों की पताका झंडा लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया। तो मोरोपंत ने कहा कि उस लड़ाई में सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। तो उसके बाद शिवाजी कहते हैं, वाह, यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है।
कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोले। शिवाजी ने क्या कहा, खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा युवा, कल्याण प्रांत के जो सूबेदार थे अहमद, उनका अत्याचार कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। अब हमारी सेना वहाँ पे जैसे कि जीत हासिल कर ली है, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। मतलब अहमद जो कल्याण प्रांत में जिनकी सेना लड़ाई कर रही थी, अहमद को मुंह की खानी पड़ रही है। मुंह की खानी पड़ रही है मतलब यहाँ पे यह एक मुहावरा है, और जिसका मतलब होता है कि हार जाना। ठीक है, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोले। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, तभी सडनली क्या हुआ, किले के बाहर शोर होने लगी। श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाज़ें गूंजने लगी, जोर जोर से गूंजने लगी। ठीक है, कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया, और कुछ ही देर में सेनापति जो सोनदेव लड़ाई के लिए गए थे ना, सेनापति वो कक्ष में उनका प्रवेश हुआ। थोड़ी ही देर में शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक मतलब खुशी से सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। तो सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। ये किसने कहा? ये शिवाजी ने कहा। किसको कहा? सोनदेव को कहा। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमंत, ये तो आपका ही प्रताप है। प्रताप मतलब प्रभाव। ठीक है, ये तो आपका ही प्रभाव है। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। समर्थन करना मतलब होता है सहमति देना। मोरोपंत ने भी सेनापति की बातों का समर्थन किया। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। मोरोपंत ने भी सेनापति की क्या समर्थन किया और बोले कि सेनापति सोनदेव, आप जो खजाना वो जीतने के बाद कल्याण जीतने के बाद जो आप वहाँ से खजाना लेके आए हैं, उस खजाने को आप हमारे सामने मतलब श्रीमंत मतलब शिवाजी के सामने प्रस्तुत कीजिए। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरात के साथ मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। सोनदेव ने क्या कहा? खुशी जाहिर करते हुए कहा कि महाराज, हाँ महाराज, मैं तो हीरे जवाहरात वहाँ से लेके आया हूँ, साथ में एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। अनुपम मतलब होता है अनोखा। अनोखा मतलब जिसकी तुलना ना की जाए। अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ, आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात सोनदेव शिवाजी से कह रहे हैं कि आप अगर उस अनुपम भेंट को देखेंगे तो आप भी अवश्य खुश हो जाएंगे। सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उसके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। उन्होंने पालकी कक्ष में रखी। सोनदेव ने कहार को बाहर जाने का इशारा किया। सोनदेव कक्ष से थोड़े टाइम के लिए बाहर गए, फिर वापस एक पालकी के साथ अंदर आए। उस पालकी को 4 कहार उठाए हुए आए थे। जब उन्होंने कहार ने उस पालकी को नीचे रखा तो सोनदेव ने कहा कि आप बाहर जा सकते हैं। फिर सोनदेव पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठे और बोले, अरे इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, अब सोनदेव क्या बोले सुनो। महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है। तो सोनदेव ने क्या कहा, महाराज, पालकी में कौन है? जिस जगह को उन्होंने जीत के आए थे वहाँ का है जो अहमद जो थे, बहुत ही क्रूर शासक थे, तो उनकी पुत्रवधू को ये वहाँ से उठा के लेके आए थे। तो पुत्रवधू मतलब होता है उनके अहमद की जो बेटे की बहू थी, उन्हें उठा के लेके आए हैं। कौन? सोनदेव। कहाँ पे? शिवाजी के किले पे। महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ।
मैं इस पुत्रवधू को मतलब महाराज आपके लिए एक गिफ्ट के स्वरूप लेके आया हूँ, उपहार स्वरूप लाया हूँ, उपहार स्वरूप। यह कहते हुए सोमदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सोमदेव की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तो ये बात जैसे ही सोमदेव ने बोला, उसने सोमदेव की बात को सुनते ही शिवाजी का मतलब गुस्से से तमतमा जाना मतलब बहुत ही गुस्सा होना, तमतमा उठे, गुस्सा हो गए। जो वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक मतलब गुस्से भरे एकदम आवाज़ में बोले, सेनापति ये कैसी विजय, पर स्त्री का अपमान कर आपने विजय के गौरव को धुंधला कर दिया। यहाँ पे बोला गया धुंधला मतलब हल्का कर देना, ठीक है। तो सेनापति जब सेनापति की इस हरकत को देखा तो शिवाजी को उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि सेनापति ये कैसी विजय है, इसे आप विजय कहते हैं, किसी स्त्री को उठा के लेके आना, पर स्त्री का अपमान आपने जो किया है और इसे आप गौरव समझते हैं, इससे आपकी जो विजय, आपने जो वहाँ पे जीत हासिल करके आए हैं, उस जीत को आपने धुंधला कर दिया, मतलब आपने क्या किया, उसे हल्का कर दिया, ठीक है। एक वीर को ये शोभा नहीं देता, एक वीर इंसान को ये शोभा नहीं देता कि किसी जगह को हमने जीत लिया तो वहाँ की सब कुछ हमारी हो जाएगी, यहाँ तक कि वहाँ की जो इंसान है वो भी हमारे हो जाएंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। तो आपने ये गलत किया है। शिवाजी के शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर सकुचाते मतलब शर्माते हुए एक और खड़ी हो गई। शिवाजी ने एक नज़र उसे देखा। तो जब उसने शिवाजी की बातों को सुनी अहमद की पुत्रवधू ने, तो वो उनकी जो मन में जो डर थी, मतलब जिस पुत्रवधू को वे उठा के लेके आए थे, उनकी उस पुत्रवधू की जो मन में जो डर थी कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, तो वो जब उन्होंने शिवाजी की बातों को सुनी तो वे बहुत ही मतलब शर्माते हुए धीरे धीरे अपने पालकी से नीचे उतर गई। शिवाजी ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़र झुकाकर बोले, क्षमा करें। क्या बोले बच्चों, ध्यान से सुनना। क्षमा करें मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मतलब कोई भी दूसरी स्त्री, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। तो उन्होंने शिवाजी ने ये बात किससे कही, पुत्रवधू से कही, अहमद की पुत्रवधू से कही कि क्या कहा कि क्षमा करें मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। सेनापति सोमदेव बेहद लज्जित थे। शिवाजी बोले, सोमदेव तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से मतलब शर्म से झुका दिया। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध मतलब इंतजाम करो। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। श्रद्धा मतलब आदर से झुक गया, ठीक है। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी आप सच्चे वीर हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद उस अहमद की पुत्रवधू ने देखा कि शिवाजी कितने ही अच्छे इंसान हैं, कितने ही नारी का रिस्पेक्ट करने वाले हैं, कितने ही तो ये चीज़ अहमद के पुत्रवधू को बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने क्या कहा अंत में, शिवाजी आप सच्चे वीर हैं, मतलब आप सही मायने में आप वीर हैं, आपकी जैसा कोई नहीं। हालांकि वह शत्रु पक्ष की थी, फिर भी शिवाजी ने उस स्त्री का सम्मान किया, उसे अच्छे से सम्मान के साथ उसे उसके घर पहुंचाने के लिए आदेश दिया। एक राजा का ऐसा सम्मान दूसरे के प्रति करना हमें बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है ना बच्चों। हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, शिवाजी की वीरता, शिवाजी की मतलब दुश्मन पक्ष के साथ भी सहृदयता दिखाना, ये सब कुछ हमने देखा। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप अच्छी तरीके से समझे होंगे और आपको अच्छी लगी होगी, है ना बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।